Hello students, this is Arvind Kumar and welcome to the Raghunath Convent School online classes. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम कंप्यूटर का क्लास रखते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कमांड की, बहुत सारी कीज हमने देखी थी और बहुत सारी जो प्राइमरी की है और टेबल का रो और कॉलम को हम कैसे यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग डेटा, मतलब डेटा को हम शॉर्ट कैसे करते हैं। अब शॉर्टिंग का मतलब समझिएगा पहले, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। शॉर्ट का मतलब ये है कि सपोज करिए मेरे पास आपकी पूरी क्लास का डेटा है, ठीक है, इवन पूरे स्कूल का डेटा है, पूरे स्कूल में आपके जितने ही बच्चे हैं, ठीक है। अब मुझे सॉर्ट करना है, मतलब मुझे चाहिए कि इसमें सिर्फ 18 साल से बड़े कौन से बच्चे हैं या फिर 15 साल से बड़े कौन से बच्चे हैं, तो मुझे उनकी एज के अकॉर्डिंग मुझे उनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब उनको अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर सपोज करिए मैंने एक्सेल में शीट बनाई हुई है ना, एक्सेल में शीट बनाई है, उसमें आपके नाम, नंबर, बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर उसमें एक फिल्टर लगा दूंगा, ठीक है। जो फिल्टर लगाऊंगा उसमें मुझे जो चाहिए वही मुझे मिलेगा। सपोज करिए कि मुझे एड्रेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है कि गुना के सिर्फ कौन से बच्चे हैं या फिर वहां पर के कौन से बच्चे हैं, या फिर दूसरी बात करें हम तो कि मुझे सिर्फ क्लास वाइज सॉर्ट करना है, क्योंकि सब बच्चों का डेटा मिक्स्ड अप है और मुझे क्लास वाइज सॉर्ट करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं क्लास के लिए फिल्टर लगा दूंगा, ठीक है। या फिर मुझे नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है कि वैभव नाम के कितने बच्चे हैं, या फिर राहुल नाम के कितने बच्चे हैं, या फिर अमित नाम के कितने बच्चे हैं, तो फिर मैं उस पर्टिकुलर नाम वाले कॉलम में जाकर उसमें फिल्टर लगा दूंगा पर्टिकुलर नाम, ठीक है। तो वो फिल्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर है। ये बात हम कर रहे हैं एक्सेल के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल के अलावा हम बात कर रहे हैं एमएस असेस की बात करें तो एमएस असेस में हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। या फिर हम जो बात कर रहे थे अभी कीज के बारे में, ठीक है, इसमें इनका क्या रोल है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। Sorting display data in the simplest manner. In an example, we can sort the data based on order, date, city, category और author और even price। मतलब हम किसी भी डेटा को, सपोज किसी प्रोडक्ट के बारे में डेटा है, किसी कंपनी का है, तो हम उसको प्राइस के अकॉर्डिंग, उसके कस्टमर के अकॉर्डिंग हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज का मतलब समझ रहे हैं, सॉर्ट और अरेंज में थोड़ा सा मतलब फिल्टर और शॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि फिल्टर में आपको वही नाम जो आप सर्च कर रहे हो वही आप आएगा, लेकिन शॉर्ट में क्या है कि आपके सपोज करो मतलब मैं अल्फाबेटिकली अगर सॉर्ट करूं तो अल्फाबेटिकली ऐसे ए वाले जो नाम है वो पहले आ जाएंगे, फिर बी वाले आ जाएंगे, फिर सी वाले आ जाएंगे, फिर डी वाले, इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। तो एमएस असेस 2007 allows the user to sort and record the database tools based on either records from Mumbai, numerical values, for example name of the customer, field, text field, price, zip code and other numerical field। नंबर बेस्ड सॉर्टिंग कैसे करते हैं, एमएस असेस की बात हम कर रहे हैं अभी। तो लेट अस सॉर्ट द डेटा बेस्ड ऑन प्राइस, लेट द प्राइस कॉलम ऑन द बुक एंड इनपुट टेबल एंड देन क्लिक Z to A। क्या करेंगे, उसमें से हम Z to A सिलेक्ट करेंगे प्राइस के कॉलम में जाकर, फिर क्या होगा, हाईएस्ट प्राइस बुक ऑन द टॉप, तो फिर क्या होगा, हाईएस्ट वाले जो है वो टॉप पे जाएंगे और लोएस्ट वाले फिर वो नीचे चले जाएंगे, है ना। ऐसे सपोज करो किसी प्राइस 10 है तो 10 वाले ऊपर आ जाएंगे, फिर 10 से कम वाले 9 वाले, फिर 8 वाले, फिर 7 वाले, 6 वाले, 5 वाले, 1 2 वाले, इस तरह से हो जाएगा। अगर वही हम A to Z करें तो क्या होगा, A to Z करें तो हम उसके अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर फिगर 5.11 में।
11A में, है ना, उसमें पहले लोएस्ट वाला आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। टेक्स्ट बिट सॉर्टिंग में सेम चीज वही है। टेक्स्ट बिट सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाला आएगा, ए वाला नहीं है तो बी वाला आएगा, बी वाला नहीं है तो सी वाला आएगा, सी वाला है, उसके बाद डी वाला नहीं है तो डी वाला आएगा, एफ वाला नहीं है तो जी वाला आएगा, इस तरह से, है ना। तो और हम जेड टू ए करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा, पहले जेड वाला आएगा, जेड वाला नहीं है तो बाय वाला आएगा, उस तरह से। इंपोर्टेंट नोट्स क्या है इसमें, एक इंपोर्टेंट नोट्स है सिलेक्ट द शिफ्ट की टू सिलेक्ट मूव देन वन कॉलम एट अ टाइम। शिफ्ट की को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट की टू सिलेक्ट मोर देन वन कॉलम एट अ टाइम, मोर देन वन कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अनदर मेथड टू सॉर्ट और फील्ड टू राइट, क्लिक ऑन फील्ड एंड सेलेक्ट अ सॉर्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम मेन्यू में जाकर उसमें सिलेक्ट में सिलेक्ट जो ऑप्शन है उसमें हम क्लिक कर सकते हैं, वहां से भी ये सब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर और शॉर्ट, क्लियर और शॉर्ट क्या है, यू कैन क्लियर और शॉर्ट परफॉर्म क्लिक द क्लियर और शॉर्ट कमांड ऑन द शॉर्ट फिल्टर कमांड्स ग्रुप ऑन रिबन। क्लियर और शॉर्ट जो कमांड दी है क्या है, फिल्टर रिकॉर्ड्स, ये नेक्स्ट उसका आ गया फिल्टर रिकॉर्ड। तो चलिए फिल्टर रिकॉर्ड में क्या होता है, फिल्टर तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिल्टर बाय फील्ड, फील्ड से हम फिल्टर कर सकते हैं, और क्या है हमारे पास, फिर फिल्टर को हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल में फिल्टर लगा सकते हैं, उसी तरह हम फिल्टर एमएस ऑफिस में भी लगा सकते हैं, वहां पे हम फील्ड में जाके जो हमको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर सर्च कर सकते हैं। तो ये फिल्टर है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फॉर्म्स, फॉर्म्स रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स के बाद है क्रिएटिंग रिपोर्ट्स यूजिंग रिपोर्ट्स विजार्ड। विजार्ड आपने बहुत सुना होगा, विजार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो फॉर्म्स कैसे, फॉर्म्स क्या है, फिल्टर्स तो आपको पता ही है, फिल्टर के लिए इतना ज्यादा नहीं है, उसमें आप अपने से पढ़ सकते हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल कंटेंट, ये उसकी कंडीशन है, ठीक है। फॉर्म्स क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पढ़ना है, ठीक है। कस्टमर फॉर्म्स में क्या हम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में हम क्या करते हैं, उसमें रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए दोनों चीजें आपको पढ़नी है अपने से, बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्रिएटिंग रिपोर्ट्स यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड, हम पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। ये कॉमनली मतलब रिपोर्ट विजार्ड आपने बहुत, रिपोर्ट तो नहीं सुना होगा, लेकिन विजार्ड आपने काफी बार सुना होगा या फिर कंप्यूटर में भी देखा होगा। फ्रॉम द रिपोर्ट कमांड ग्रुप सिलेक्ट रिपोर्ट विजार्ड बटन, क्या, रिपोर्ट कमांड ग्रुप में जाके हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट विजार्ड बटन पर सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और फॉलोइंग विंडोज अपीयर, इस तरह की विंडो अपीयर होगी, ठीक है। क्लिक नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, फॉलो द विजार्ड ऑप्शन टू सॉर्ट फील्ड एंड असेंडिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आल्सो द लेआउट एंड ओरिएंटेशन ऑप्शन, इस तरह से वो होगा। हम उसको नेक्स्ट करेंगे तो क्लिक ऑन फिनिश एंड रिपोर्ट विल बी अपीयर एज बिलो, और हम वहां पे आके वो इस तरह की एक रिपोर्ट पैदा होगी। अब रिपोर्ट हमने बनी बनाई नहीं थी, उसमें हमने पहले बनाई थी, जो आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना उसमें वो आपको रिपोर्ट बनी थी, उसका हमने क्या किया है, सिर्फ एक क्रिएट किए रिपोर्ट को विजार्ड के यूज करके, ठीक है। तो जो रिपोर्ट आपने बनाई थी वो इस तरह से अपीयर हो जाएगी। यू कैन सेव द प्राइस लिस्ट रिपोर्ट that you have created when you close the price list access will be prompt you for saving click as you give the suitable name, it is the saved under the release, और इसको आप सेव भी कर सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा जो है चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज आप अपने से करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज को आप अपने करने का कोशिश करेंगे, नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ HTML एंड वेब ब्राउजिंग,
HTML और वेब ब्राउजिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 6। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जो जो रिपोर्ट और जो फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको दिया है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ेंगे। दूसरा है कि जो एक्सरसाइज है उसको आप अपने से फिल करेंगे। ठीक है, नहीं आती है तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग वीडियो।